आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाहो न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। दुए पाए विगुचिए गल पैस जम की फास। जेहा बीजै सोलुनै मत्थै जो लिखियास। रैन विहानी पछोतानी उठ चली गई निरास। जिनको साधु पेटियै सो दरगे होए खलास। कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज के मुताबिक पृथ्वी पर हर महीने वातावरण में परिवर्तन होता है। मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी की रुत आती है तो कभी ठंडी की, तो कभी वर्षा होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाड़ महीने की, जो महीना बहुत ही ज़्यादा गर्मी का होता है। इस महीने में मानो सूरज पृथ्वी पर आग बरस रहा होता है। अति की गर्मी के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा होता है। कई पशु पक्षी ज़्यादा गर्मी के कारण उनकी मौत हो जाती है। तभी कहते हैं ना कि अपने घरों के बाहर इन महीनों में पानी का कोई बर्तन रखना चाहिए, ताकि पक्षियों को पानी मिल सके और उनकी जान बच सके। गर्मी के कारण मनुष्य भी बहुत विचलित रहता है। जो लोग मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए तो ये महीना निकालना बहुत ही कठिन होता है। कई बार देखा गया है कि गर्मी के कारण कई मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है या फिर कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। मनुष्यों ने इस गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। अगर हम गांव में
या छोटे शहरों में देखें तो गांव के लोग दरख्त के नीचे आराम से बैठ जाते हैं और गर्मी से बचते हैं। उन्हें वहाँ पर सुकून मिलता है। शहर में अगर हम देखें तो लोग आजकल एसी का इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में ऐसे कई फल भी आते हैं जो कि हमें गर्मी से बचाते हैं और हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और मन की शांति देते हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग इस गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन पर जाते हैं, पहाड़ों का आनंद लेते हैं, नदी के किनारे बैठते हैं और इस गर्मी से बचने का प्रयत्न करते हैं। पहाड़ों की ठंडी, नदियों की हवा हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है और हमें गर्मी से बचाती है। हमारे मन को ये सभी चीज़ें शांति प्रदान करती हैं, परंतु हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें मन की शांति भी चाहिए। सूरज की गर्मी से हमारे तन को गर्मी लगती है, सेक लगता है और हम कई प्रकार के उपाय करते हैं ताकि हम गर्मी से बच सकें, परंतु विरले ही होते हैं जो मन की शांति का आनंद लेना चाहते हैं। हम सभी दुनियावी भागदौड़ में कुछ इस प्रकार व्यस्त हो गए हैं कि हमें मन की शांति का अभाव ही नहीं लगता, कमी ही नहीं लगती। पैसे को पाने के लिए इंसान सुबह से शाम तक दौड़ता है। ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में इंसान कई प्रकार के गलत काम भी करता है, जिसमें वो भूल जाता है कि उसका मन अशांत है और अशांत मन में कभी प्रभु नहीं बसते। शायद इसीलिए पहले ज़माने में लोग एकांत में जाया करते थे, पहाड़ों पर जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे प्रभु को ढूंढने के लिए। पर गुरु साहिब जी ने हम सिखों को उपदेश दिया है कि हमें गृहस्थ जीवन धारण करना है और उसी में प्रभु की प्राप्ति करनी है। सूरज की गर्मी के कारण मनुष्य का शरीर तपता है, उसे दुख पहुंचता है, परंतु गुरु साहिब जी ने इस आषाढ़ के महीने में अंदर की बात की है, यानी कि मनुष्य का हृदय तप रहा है। देखा जाता है कि बाहर का वातावरण बर्फीला हो, ठंडा हो, परंतु फिर भी इंसान का हृदय तप रहा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर से इंसान को तपा रहे होते हैं, जिससे इंसान हमेशा दुखी रहता है। इन पांचों विकारों की अग्नि के कारण इंसान का मन, उसका हृदय तप रहा है, उसके मन को शांति नहीं मिल रही और इन्हीं विकारों के कारण
वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी धनासी राग में अंग 661 पर ये फरमाते हैं, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बानी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल्लाए। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज की किरणों से धरती पर हाहाकार मची हुई है, उसी प्रकार हमारे अंदर के इन 5 विकारों से हमारा मन, हमारा हृदय भी तपा हुआ है। हमारे अंदर में जब वाणी का वास नहीं होगा, हम वाणी को विसर जाएंगे तो हम रोगी बन जाएंगे। और ये रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। जिस हृदय में वाणी ही नहीं है, प्रभु का नाम ही नहीं है, उसे फिर 84 लाख जूनें भोगनी होती है। और ये बहुत बड़ा रोग है, जिसके कारण हम भवसागर से तर नहीं पाएंगे। जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें सृष्टि पर भेजा है, ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि दुनिया में तो और भी 84 लाख जूनें हैं, परंतु प्रभु ने सिर्फ एक मनुष्य पर ही कृपा की है कि वो मनुष्य जीवन में प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, प्रभु को मिल सकता है और अपना जीवन मरण काट सकता है। हमें प्रभु ने दिमाग दिया ताकि हम अच्छा सोच सकें, अच्छे विचार कर सकें, प्रभु को याद कर सकें, उसे पाने की इच्छा रख सकें, उसका नाम जप सकें। हमें पिता परमेश्वर ने जुबान दी है ताकि हम प्रभु का सिमरन कर सकें, कान दिए हैं ताकि हम कथा कीर्तन सुन सकें, हाथ पाँव दिए ताकि हम सेवा कर सकें, गुरु घर जा सकें। बाकी सभी पशु पक्षी इन सभी चीज़ों से वंचित हैं और वे प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ एक मनुष्य को ही दात मिली है ताकि वो प्रभु को मिल सकें। और आज हम किस दिशा पर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। अपने मन के वश में आकर हम कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं। हम तो प्रभु को मिलने आए थे और हम प्रभु की प्राप्ति को छोड़कर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि शायद हमें फिर कभी ये मनुष्यता का जीवन ना मिले। ना जाने हम किन किन जूनियों से भटक कर आए हैं, 84 लाख जूनों से गुजर कर आए हैं। कभी हम कीट पतंगा बने, तो कभी हम मछली बने, तो कभी पशु पक्षी। प्रभु ने हमें ये दे दी है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, प्रभु के साथ जुड़ सकें, अपना मन सेवा बंदगी में लगा सकें। अब हमें ये सोचना है कि हम किस ओर जा रहे थे और हमें जाना कहाँ है।
इस आषाढ़ के महीने में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी मनुष्य जाति को उपदेश देने के लिए ये फरमाते हैं, आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाहो ना जिन्ना पास। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह मांझ राग में 12 माह की बानी में हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि ये आषाढ़ का महीना उन लोगों को तपाता है, उन लोगों को दुखी करता है जिनके पास उनका पति परमेश्वर नहीं है। जो मनुष्य अपने पति परमेश्वर को भूल गया है और व्यर्थ के कामों में लगा है, उसका जीवन मानो नरक सा बन गया है। जो मनुष्य अपने पति परमेश्वर को भूल जाता है, उसे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों विकार कभी छोड़ते नहीं। उसका शरीर सूरज की अग्नि से तपता तो है ही, बल्कि उसके अंदर भी तपन रहती है। उसका मन भी हमेशा तपता रहता है। एक प्रभु का नाम ही है जो हमें मन की शांति देता है, मन की अग्नि को ठंडा रखता है। जो व्यक्ति इस आषाढ़ के महीने में प्रभु के साथ नहीं जुड़ते, सेवा बंदगी नहीं करते, पति परमेश्वर का सिमरन नहीं करते, वो दुख भोगते हैं। उनके लिए ये महीना बहुत ही दुखदाई होता है। जिस प्रकार सूरज की गर्मी पृथ्वी को तपा रही है, जीव जंतुओं की मौत हो रही है, उसी प्रकार एक अग्नि हमारे अंदर भी तो है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी गौरी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 98 पर ये फरमाते हैं, गौड़ी चेती महला पहला, कत की माई बाप कत केरा, कितु थावो हम आए, अगन बिंब जल पीतर निपजै, काहे कम उपाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगन मेरे। गुरु साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमारा पिता कौन है, हमारा माता कौन है, हम कहाँ से आए हैं। जिस माता के कुख से हम आए हैं वहाँ भी तो कितनी अगन है। पिता के बिंब से हमारा वास हुआ। हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। हे मेरे साहिबा, हे प्रभु, तेरे गुण कौन जान सकता है। जो तूने हमें इतनी अग्नि में पैदा किया और अपने नाम से जोड़कर हमें इस दुनिया में लाए, परंतु एक हम हैं जो दुनिया में आते ही तेरे नाम को भूल गए और माया के पीछे लग गए। जिस प्रकार सूरज के कारण हमें बाहर से अग्नि लगती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी तो अग्नि है, अग्नि का वास है। और इसी अग्नि से हम पैदा हुए हैं। एक प्रभु का नाम है जो हमें
ठंडक पहुंचाता है, शांति देता है और तार देता है। इस अघन के बारे में गुरु अर्जन देव जी ने बिलावल राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 607 पर बहुत ही खूब फरमाया है। बिलावल महला पंजवा। पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड पागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। पंचम पिता यहाँ पर कह रहे हैं, हमें ऐसा गुरु मिल गया है जिसने हमें सच्चा राह बताया है। जो भूले मार्ग से हम भटके हुए थे, हमें अपने साथ जोड़ लिया है। हे मना, तू उस प्रभु को सिमर। मेरे हृदय में प्रभु का सिमरन बसे, उसके चरण बस जाएं। विश्राम देते हुए गुरु साहिब जी आगे कहते हैं, ये जो काम क्रोध है उसने हमारे मन को मोह लिया है, पर गुरु साहिब जी हमारे बंधन काटकर हमें मुक्त कर देंगे। ये दुख और सुख के साथ हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है, पर गुरु के चरण मिल जाए तो हमारा जीवन सफला हो जाए। ये संसार में जैसे कि अग्नि का सागर है, अघन सागर बूढ़त संसारा, पर गुरु साहिब जी हमारी बाह पकड़ लें तो हम भी तर जाएंगे और हमारे अंदर जो अगन है उससे हमें शांति मिल जाएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं, जो मनुष्य नाम नहीं जपते, कभी नितनेम नहीं करते, कभी सेवा नहीं करते, अगर हम उन लोगों के साथ जुड़ें तो हमारा जीवन भी दुखदायी हो जाता है, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना होता है। हमारा एक एक पल कीमती है। प्रभु ने हमें जो श्वास दिए हैं वो बेशकीमती हैं। श्वासों की पूंजी जैसे ही समाप्त हो जाएगी, हमें अपना शरीर छोड़कर जाना होगा। जितने श्वास हम प्रभु के साथ जोड़ते हैं, प्रभु की बंदगी में लगाते हैं, प्रभु की सेवा में लगाते हैं, वही श्वास सफल हैं। बाकी का सारा जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ है, जो किसी लेखे में नहीं लगता। जो भी इंसान कर्म कांड करता है, दिखावा करता है, कहते हैं जब मनुष्य ये शरीर छोड़ता है तो जमदूत हमारे सारे किए हुए कर्मकांड हमसे छीन लेते हैं और हमारे पास सिर्फ नाम बचता है। जो हमने नाम जपा है वही हमारे साथ जाता है, और जो व्यक्ति नाम ही नहीं जपता, सेवा बंदगी ही नहीं करता,
वो तो फिर 84 लाख जूनों में भटकता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। यहाँ पर गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जिस पति परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, उस प्रभु के नाम को तू विसार कर, उस प्रभु से दूर होकर तू मनुष्यों की आस रख रहा है कि तेरा कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई साथ संबंधी तेरी मदद करेगा, तेरे जीवन को संवार देगा। हे मनुष्य, तू ये बहुत बड़ा भुलेखा कर रहा है। तू भूल रहा है कि ये जीवन तुझे प्रभु ने दिया है। तुझे ये हाथ पाँव दिए, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, पर प्रभु ने तुझसे बदले में कभी कुछ मांगा नहीं। परंतु जिस मनुष्य की तू टेक रखता है, आस रखता है, विश्वास करता है कि वो तुझे कुछ दे देगा, ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि एक मनुष्य जब एक मनुष्य से आस रखता है तो बदले में वो मनुष्य भी चाहता है कि उसे तुझसे कुछ मिले, भले ही वो धन दौलत हो या इज्जत हो। एक मनुष्य जब भी एक मनुष्य से आस रखता है कुछ पाने की, तो बदले में दूसरा मनुष्य भी चाहता है कि उसे कुछ मिले। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जब मदद करता है तो एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। जब एक इंसान दूसरे इंसान से बार बार मदद मांगता है तो सामने वाला हार कर एक बार इनकार कर देता है। परंतु एक प्रभु परमेश्वर ही हैं जिससे हम ना जाने कितनी बार मांग चुके हैं और हमेशा मांगते रहेंगे, पर प्रभु ने कभी हमें इनकार नहीं किया। देदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो पिता परमेश्वर हमें ना जाने कब से देता आ रहा है और हम लेते हुए थकते नहीं। जुगा जुगंतर ना जाने कई जुगों से वो हमें देता आ रहा है और हम लेते आ रहे हैं। उसी का दिया हुआ तो हम खाते हैं और कभी शुक्राना भी नहीं करते, फिर भी वो हमें माफ़ कर देता है और हमेशा देता रहता है। पर एक मनुष्य जब किसी दूसरे मनुष्य की आस रखता है तो वो हार कर एक बार मना कर देता है। अगर हम उसे शुक्राना नहीं करें, उसकी इज्जत नहीं करें, तो वो भी हमें ठुकरा देता है। परंतु धन है पति परमेश्वर जो हमें जुगों जुगों से देता आ रहा है। गुरु रामदास साहब जी चौथी पातशाही गोंड राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 168 पर बहुत ही खूब फरमाते हैं, एक ओंकार सद्गुर प्रसाद राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस करे हर ऊपर ता मन चिंदे
अनेक अनेक फल पाई, हर जानै सब किछ, जो जी वर्ते प्रभ काल्या, किसे का एक तिल न गवाई, हर तिसकी आस कीजै मन मेरे, जो सब में स्वामी रहिया समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई, जो बिनहर आस अवर काहू की कीजै, सा नेफल आस सब बिरथी जाई। गुरु रामदास साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख, तू सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आस रख, क्योंकि किसी और की आस रखने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। वो करनहार पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुझे क्या चाहिए, जेकर तू उस पिता परमेश्वर से आस रखेगा तो तेरा जीवन सफला हो जाएगा, तुझे उस पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी आसें झूठी हैं। आस के बारे में भगत फरीद जी ने राग सुलोक फरीद जी में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1378 पर ये फरमाया है, फरीदा राती वड्डियां, दुख दुख उठन पास, तिग तिनादा जीविया, जिना विडानी आस। फरीद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये रातें बहुत लंबी हैं और इस शरीर में हर तरह की पीड़ा है, परंतु फरीद जी धिक्कारते हैं उन लोगों को जो कि प्रभु के अलावा किसी और की आ सकते हैं। भगत फरीद जी ने कहा है कि आ सकनी है तो सिर्फ एक पिता परमेश्वर की रखो, क्योंकि वो सभी की पालना करने वाला है, सभी को भवसागर से तारने वाला है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, दुए पाए विगोचिए, गल पईस जम की फास। यहाँ पर पंचम पिता मनुक्खों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि हे मनुख, तू सच्चे प्रभु को छोड़कर दूसरी ओर भाग रहा है, आस रख रहा है कि कोई और तेरा भला कर देगा, धन के लिए दौड़ रहा है, सुख शांति के लिए दौड़ रहा है, सुखों को पाने के लिए दौड़ रहा है। पर हे मनुख, प्रभु को छोड़कर उसके नाम के बगैर कोई भी चीज़ तेरे काम नहीं आने वाली। जो व्यक्ति प्रभु की बंदगी में नहीं जुड़ते, नाम सिमरन नहीं करते, अमृत वेला नहीं संभालते, कभी सेवा नहीं करते, आखिर में वे दुख भोगते हैं। उनके मरने पर जमदूत उन्हें लेने आते हैं, उनके गले में फांसी डालते हैं और उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें अपने सभी कर्मों का लेखा देना पड़ता है। आगे चलकर उन्हें 84 लाख जुनें भोगनी होती हैं। तो गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख,
अभी भी वक्त है, संभल जा, प्रभु के साथ जुड़ जा, ताकि तुझे लेने खुद प्रभु आए, ना कि यमदूत। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, जेहा विजय सो लुनै, मत्थे जो लिखी आस। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख, जैसा इंसान बीज बोता है, खेती करता है, उसी प्रकार का उसे फल मिलता है। जैसे कि अगर इंसान ज़मीन में आम का बीज लगाए तो उसे आगे चलकर आम का फल मिलता है। अगर वो इमली का बीज लगाए तो उसे इमली मिलती है। उसी प्रकार जैसा इंसान कर्म करता है अपने जीवन काल में, जो भी इंसान करता है, जैसे कि वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो कर्म करता है, जहाँ चलकर जाता है, ये सभी उसके कर्म बन जाते हैं। जो भी इंसान करता है वो बीज की तरह उसे बो रहा होता है। जो भी उसने कर्म किए हैं, जो भी उसने बोया है, वही आगे चलकर वो पाता है। अगर कोई मनुष्य निंदा सुने, चुगली सुने, बुरा देखे, बुरा बोले, गलत राह पर चले, चोरियां करे, डकैती करे, डाका डाले, झूठ बोले, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, तो आगे चलकर उस इंसान को जोनियां भोगनी होती हैं। वो जूनों में भटकता है, क्योंकि कभी उसने अच्छे कर्म किए ही नहीं, कभी प्रभु के साथ जुड़ा ही नहीं, तो उसका अच्छा कैसे हो सकता है। जो उसने बीज बोया है उसी वो आगे चलकर काटना होता है। वो इंसान दुख भोगता है। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों का संग करना है, क्योंकि हमारा किया हुआ हर कर्म हमें ही आगे चलकर भोगना होता है। जो भी हम कर्म करते हैं हमारे माथे पर वो लिखा जाता है और उसी अनुसार हमें जीवन भोगना होता है। आज इंसान सोचता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमने भले ही इस जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर शायद पहले किसी जन्म में बुरा किया हो, वो आगे चलकर हमारे सामने आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई मनुष्य अमीर घरों में पैदा होते हैं और सारा जीवन सुख भोगते हैं, और कई लोग गरीब घर में पैदा होकर सारा जीवन काल वे दुख ही भोगते हैं। इस जीवन काल में उन्होंने पैदा होने के बाद ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया होता, परंतु उनके पिछले कर्मों का उन्हें फल मिलता है। जैसे कि पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, जब उन्हें हजारों तीर लग गए और वो तीर की छैया में लेटे हुए थे, उन्होंने पूछा था कि मेरे ये किन कर्मों का फल मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि कई जन्मों पहले तुम एक राजा थे और तुम्हारे रथ के नीचे एक सांप आ गया था,
तुमने रथ रोककर उस सांप को उठाया और उसे उठाकर दूर फेंक दिया, परंतु वो सांप जाकर जहाँ गिरा था वो कांटों की छैया थी, और वही फल आज तुम्हें मिला है। हम ना जाने कितनी बार जाने अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, भूल कर देते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि उस भूल की सज़ा हमें आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। हमने जो बीज बोया है वो हमें ही काटना होगा, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष करम्मा आपन्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तू दूसरों को दोष मत दे कि तेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये तेरे ही कोई कर्म है जो तेरे सामने आए हैं। शायद किसी जन्म में तूने किसी के साथ बुरा किया होगा जो आगे चलकर तेरे साथ बुरा हो रहा है। किसी दूसरे को कभी दोष मत दे, वो तेरा ही बीजा हुआ कोई कर्म है, वो तुझे ही काटना है, तुझे ही भोगना है। जो तूने पिछले जन्मों में किया है उसका भुगतान तुझे ही करना है। परंतु जो इंसान भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन में जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, धीरे धीरे करके उसके जो पिछले बीजे हुए बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं और सूली का कंडा हो जाता है। जिन कर्मों की वजह से आज उसे फांसी लगनी थी, परंतु यदि मनुष्य प्रभु के साथ जुड़े, बंदगी करे, सेवा करे, तो प्रभु उसके सभी कष्ट, सभी रोग नष्ट कर देते हैं और सूली का कंडा हो जाता है। आगे पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, रैन विहानी पछूतानी, उठ चली गई निराश। यहाँ पर पंचम पिता कह रहे हैं कि जिंदगी की रात जो है, रैन जो है, वो बीती जा रही है। जब इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे पछताना पड़ेगा। तेरा एक एक पल बंदगी के बिना इसी प्रकार व्यतीत होता जा रहा है और पता ही नहीं चला कब बचपन चला गया, कब जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, वो भी चला गया। अब मृत्यु की छैया पर लेटा है, पछता रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे भगवान ने सृष्टि पर भेजा था क्या करने के लिए, और मैंने किया क्या। सारा जीवन बस माया के पीछे ही लगकर बिता दिया। वो माया जो आज तक किसी की नहीं हुई। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी सोरठ राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 420 पर फरमाते हैं, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया, विरला बुझै कोए। ये जो माया है इसने जग को मोह के रखा है। ये माया कभी किसी का साथ नहीं देती।
जग को इसने अपने वश में कर लिया है, पर कोई विरला ही है जो इससे बचता है और गुरु के साथ जुड़ता है। इस माया के बारे में गुरु अमरदास साहब जी ने सोरठ राग में अंग 643 पर बहुत ही खूब फरमाया है। सोरठ महला तीजा, माया ममता मोहनी, जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चितलाया। गुरु अमरदास साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो माया है उसने बिना दांतों से ही जग को खा लिया है। सब इसके मोह में आकर्षित हो गए हैं और उसके वश में आ गए हैं। जो मनमुख है उनको इस माया ने अपने वश में कर लिया है, उसे खा लिया है। परंतु जो गुरमुख है वो तर गए हैं, वो माया के प्रभाव में नहीं पड़ते। जिन्होंने उस प्रभु पिता के नाम को अपने मन में वसा लिया है वो माया के मोह से बच जाते हैं। आषाढ़ के महीने में पंचम पिता हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मनुष्य, संभल जा ताकि बाद में चलकर तुझे पछताना ना पड़े। जिस माया के प्रेम में, उसके मोह में तू फंसा हुआ है, उसने तुझे डुबो देना है। और एक प्रभु का नाम ही है जो तुझे तार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य माया के मोह में फंसता है, वो सोचता है कि ये परिवार मेरा है, मुझे इनकी पालना करनी है। पर हे मनुष्य, पालनहार तो पिता परमेश्वर आप है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को ना संभालें, उनकी देख रेख ना करें। नहीं भाई, ज़रूर करें, परंतु वक्त निकालकर पिता परमेश्वर के साथ भी जुड़ें, क्योंकि उसका नाम ही हमें दुखों से दूर रखेगा और हमारे परिवार को भी सुखी रखेगा। जिस प्रकार एक साखी आती है, एक गुरसिख था जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में आया करता था, पर माथा टेककर ही चला जाया करता था। एक बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उससे कहा कि ये चिट्ठी ले जाओ और मेरे गुरसिख के पास उस जगह पर जाकर उसे दे आओ। जो जगह बहुत दूर थी, उस गुरसिख ने इनकार कर दिया। कहा, मुझे अपने परिवार को पालना है, अगर मैं चला गया तो उनकी देखरेख कौन करेगा। पर गुरु गोविंद सिंह जी ने हुक्म दिया कि ये चिट्ठी ले जाओ और मेरे सिख को उस जगह पर जाकर दे दो। आखिर हार कर उस गुरसिख को जाना पड़ा और जैसे ही चिट्ठी जाकर गुरु गोविंद सिंह जी के सिख को दी तो चिट्ठी में लिखा था कि जो भी ये चिट्ठी लेकर आए उसे अपने पास रख लेना, उसे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, पर जाने मत देना। इस प्रकार कई दिनों का वक्त बीत गया, कई महीने बीत गए। वो गुरसिख पछता रहा था कि मैं यहाँ आया क्यों, अब मेरे परिवार का क्या होगा। वक्त बीतने पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सिख ने उस गुरसिख को जाने दिया और जब वो घर लौटा तो जाकर देखा
कि जो छोटी सी झोपड़ी थी उसकी, वहाँ वो झोपड़ी नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ा आलीशान मकान खड़ा है। जब उसके बच्चे बाहर आए और माँ को पुकारा कि बापू घर आया है, गुरसिक ने पत्नी से पूछा कि मकान कैसे बन गया। तो पत्नी ने बताया कि ये सब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा है। किसी साहूकार ने हमें भूख से बिलखते हुए देखा और हम पर कृपा की। वो साहूकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिख था। उसने इस झोपड़ी को तोड़कर आलीशान मकान खड़ा कर दिया और हमारा सारा खर्चा उठा रहा है। अब हम बहुत ही सुखी हैं। और पत्नी अंदर से पछता रही थी कि उसका पति घर वापस आया ही क्यों। हम पहले ही बहुत सुखी थे और जब पति के साथ रहते थे तो दुखी थे। हम बिना पति के ही सुखी हैं। इस प्रकार का विचार पत्नी करने लगी। उस गुरसिक को समझ आ गया कि करण करावनहार पिता परमेश्वर आप हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि हम परिवार चलाएं, वो तो उसकी कृपा से चलता है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम परिवार के बारे में सोचें, परंतु वक्त निकालकर पिता परमेश्वर के साथ भी जुड़ें, क्योंकि उसका नाम ही हमें भवसागर से तार देगा और हमें इस दुनिया में जो परिवार मिला है उसे सुखी रखने वाला भी वो पिता परमेश्वर ही है। ऐसा ना हो कि हम कार विहार ही करते रहें और गुरु को भूल जाएं। ऐसा करने से सिर्फ हम पैसे कमा सकते हैं, गुरु की नाम की कमाई नहीं कर सकेंगे। और जेकर हमने नाम की कमाई नहीं की तो हम भवसागर से तर नहीं सकेंगे। हमें ये जीवन मिला है नाम जपने के लिए, सेवा बंदगी करने के लिए। जेकर हम व्यर्थ के कामों में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देंगे तो हमारे हाथ में आखिर में कुछ नहीं आएगा और हमें पछताना पड़ेगा। और फिर वही जीवन मरण का गेड़ चलता रहेगा। गुरु साहब जी हम पर कृपा करें कि हम सभी इस बात को समझ पाएं और गुरु के साथ जुड़ सकें। गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही आगे फरमाते हैं, जिनको साधु पेटिए सो दरगे होए खलास। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि धन भाग हैं उनके जिनको साधुओं का संग मिला, क्योंकि साधु जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं। वो हमें कथा के राही, कीर्तन के राही हमारा मिलाप प्रभु परमेश्वर के साथ करा देते हैं, जिससे हमारी 84 लाख जूनें कट जाती हैं। साधु के हाथ में होता है कि वो हमें तार सकता है। अगर हम सोचें कि हम सीधे परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, उसे मिल पाएं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। अगर हम सीधे जुड़ना चाहेंगे तो हमारे जो कर्म हैं वो हमें रोकेंगे। कहते हैं प्रभु हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें आगे का जीवन देता है। हमारे कर्म ही हमें आगे मनुष्य जीवन देते हैं या फिर पशुओं की जोनी देते हैं
या फिर तार देते हैं। प्रभु हमारे कर्म को चितारता है, हमारे कर्मों को देखता है। परंतु साधु जो होता है वो हमें सीधा प्रभु के साथ जोड़ देता है और हमारे जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारे क्षमा करवा देता है। हमें मैले से निर्मल करके प्रभु के साथ मिला देता है। तो साधु का संग करने से, महापुरुषों का संग करने से हमें बहुत ही लाभ होता है। परंतु यहाँ पर सच्चे साधु की बात की है, ना कि झूठे साधु जो आजकल दुनिया में हर जगह विचर रहे हैं। कई झूठे साधुओं ने अपनी संस्थाएं बना रखी हैं, विश्व विद्यालय बना रखा है, जो कि हमें देवी देवताओं के खिलाफ भड़काते हैं और हमारे गुरुओं से हमें दूर रखकर हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमें इन पाखंडी लोगों से दूर रहना है, सच्चे गुरु के लड़ लगना है जो हमें तार देगा। और ये जो पाखंडी लोग हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ नर की ओर ढकेलते हैं, हमें फरिश्ते नहीं बनाते, जैसा वो अक्सर कहते रहते हैं। हमें पहचानना है अपने गुरु को, अपने प्रभु को, और सच्ची राह पर चलना है और ऐसे लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि सच्चा गुरु ही हमें सच्ची दरगाह पर ले जाएगा और प्रभु के साथ जोड़ देगा। आषाढ़ के महीने में पंचम पिता आगे फरमाते हैं, कर कृपा प्रभु आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। यहाँ पर पंचम पिता कह रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, मुझ पर मेहर कर, मुझ पर अपनी कृपा कर कि मैं तेरे दर्शनों की प्यास अपने मन में बसा सकूं। तेरे दर्शन हो जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए, इस प्रकार की प्यास अपने मन में रखूं और मुझे प्रभु मिल जाए, मेरा जीवन सफला हो जाए और मैं तर जाऊं। मुझे 84 लाख जुनों में भटकना ना पड़े। जेकर मनुष्य अपने मन में प्रभु को मिलने की प्यास रखेगा, उसका ही जीवन सफला होता है। क्योंकि हम अपने मन में प्यास रखते हैं पैसा कमाने की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने की, बड़े बड़े बंगले बनाने की। हमारे मन में ये प्यास रहती है कि हम आगे बढ़ जाएं। अगर मेरे परिवार के किसी रिश्तेदार का घर बहुत बड़ा है या मेरे दोस्त का घर बहुत बड़ा है, तो हम उसे जलते हैं। किसी की बड़ी गाड़ी है तो हम विचार करते हैं कि काश हमारी भी बड़ी गाड़ी हो, हमारा भी बड़ा घर हो, हमारे पास भी धन दौलत हो। अगर जेकर हम इस प्रकार की मन में प्यास रखेंगे तो हम मनमुख हो जाएंगे। हमें तो प्यास रखनी है प्रभु को मिलने की, प्रभु को पाने की। ये प्यास ही हमें प्रभु के साथ मिला देती है और भवसागर से तार देती है। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, प्रभु तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। गुरु साहब जी कहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू ही है जो हमें भवसागर से तार देगा। पंजवें नानक प्रभु के आगे ये अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु, तू आकर मिल, क्योंकि तेरे बिना
ये संसार माया मोहनी है। तेरा एक नाम ही है जो संसार से हमें तार देगा। आखिर में गुरु अर्जन देव जी आषाढ़ के महीने में ये फरमाते हैं, आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ का महीना उसी के लिए सुहंदा होगा, सुखदाई होगा जो प्रभु के साथ जुड़ेंगे, जिसके मन में उस प्रभु को मिलने की प्यास होगी, जिसके मन में गुरु के चरण वस जाएंगे, यानी कि गुरु का नाम, प्रभु की भक्ति बच जाएगी। गुरु साहिब जी हम सब पर कृपा करें, हम सभी का जीवन सफला हो जाए, उस प्रभु का नाम हमारे हृदय में बस जाए, हम गुरु का सिमरन कर सकें और अपने जीवन को सफला कर सकें। तभी हमारा ये आषाढ़ का महीना सफला हो सकेगा और सारा जीवन ही सफला हो सकेगा। जिस प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने माझ राग में 12 माह में ये बानी उच्चारी है, उसी प्रकार साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने भी 12 माह के बारे में हमें उपदेश दिया है। तुखारी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 786 पर गुरु नानक देव जी 12 माह की बानी के बारे में उपदेश देते हुए ये फरमाते हैं, आषाढ़ पला सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सोखै अगन पखै, अगन रस सोखै, मरियै तोखै, पीसो किरत न हारे, हथ फिरै, छाया धन ताकै, तीड़ लवै, मंझ बारे, अवगन भाद चली, दुख आगै, सुख तिस सच समाले, नानक जिसको ए मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कह रहे हैं, आषाढ़ का महीना भला है क्योंकि हमें सूरज की गर्मी मिल रही है। धरती जो है वो सूरज की किरणों के कारण तप रही है, क्योंकि सूरज जो है वो अग्नि के समान लग रहा है, जो कि धरती को बहुत कष्ट दे रहा है, सेक दे रहा है और कई जीव जंतु मर रहे हैं गर्मी के कारण। परंतु जो गुरु के सिख होते हैं उन्हें इस सूरज की गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नाम के साथ जुड़कर रहते हैं। सूरज की गर्मी का असर उन पर पड़ता है जो मनमुख होते हैं, जो गुरु के साथ नहीं जुड़ते, प्रभु से दूर रहते हैं। उन्हें इस महीने में तकलीफ होती है। परंतु गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपना तन मन वार दिया प्रभु के चरणों में, उसका जीवन मरण कट जाएगा, उसका जीवन सफला हो जाएगा, वो तर जाएगा। अवर उपदेशै आप ना करै, आवत जावत
जन्मै मरै। गुरु साहिब जी मुझ पर भी कृपा करें, साथ संगत आशीष बख्शो कि गुरु मुझ पर भी कृपा करें। जो मैं कह रहा हूँ उस अनुसार खुद भी चल पाऊँ और अपना जीवन सफला कर पाऊँ। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, आशीष बख्शो कि दास आप जी की इसी प्रकार सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।